हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके जो भी असाइनमेंट से रिलेटेड डाउट आ रहे हैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और जो वेबसाइट का इशू हो रहा है उसका आप क्या सलूशन निकाल सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन बजा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो डाउट आ रही है दोस्तों, वो डाउट आ रही है वेबसाइट को लेके। वेबसाइट इशू हो रहा है, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो वेबसाइट का इशू है वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, सबके लिए है। ठीक है, वेबसाइट इशू इज विद एवरीवन, मतलब ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। बहुत सारे बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जब भी एसएल काम कर रही है उसके ऊपर, और वो हो सके जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकाल देगी और वेबसाइट ओपन कर देगी। और अगर उन्होंने ज़्यादा टाइम लगाया तो ओबियसली सी बात है दोस्तों, आपका जो दिन वेस्ट हुआ है तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। वो लोग जो सबमिट करने की डेट होती है वो भी एक्सटेंड पक्का कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा चांस है वो लोग वो डेट भी एक्सटेंड करेंगे। तो आप इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और वैसे भी ज़्यादा बड़ा कोई असाइनमेंट है नहीं, दो ही दो क्वेश्चन है, आपके बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए दोस्तों। और कुछ लोगों का तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जा रहे हैं, किसी के 4-5 के मिल रहे हैं, किसी के सिर्फ एक का मिल रहा है, और किसी का कुछ भी नहीं मिल रहा है, किसी का कुछ शो ही नहीं हो रहा है। तो इस पे टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सबका शो होने लग जाएगा और सबका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, तो इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दूं, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, मैं वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट डे था तो मैंने पहले ही, जब वेबसाइट हैंग नहीं हुई थी तो बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लिए थे, तो मैं आपको वहां पे पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। ठीक है, वैसे टेलीग्राम ग्रुप में मैं सबको एक साथ भेज दूंगा, तो अच्छा रहेगा आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपकी असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर है उससे रिलेटेड डाउट। ठीक है, और अगर आपको यही अच्छे से देखना है कि आपका कौन कौन सा पेपर है, तो आप वेट कर लीजिए, आपका असाइनमेंट मिल जाएगा। धीरे धीरे वेबसाइट काम करने लग जाएगी। ठीक है, और एक और इशू आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है सब्जेक्ट का इशू। बहुत बच्चे बोल रहे हैं हमने हिंदी चूज किया था बट हमें इंग्लिश मिल गया, या फिर हमने इंग्लिश ए चूज किया था हमको इंग्लिश बी मिल गया, या फिर हमें इंग्लिश बी मिलना था इंग्लिश ए मिल गया। ऐसे सब्जेक्ट की इशू आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों, हो सकता है जब दोबारा से वेबसाइट ओपन होगी तो वो इशू सॉल्व हो जाए। ठीक है, वो इशू ज़्यादा हो भी सकता है कि सॉल्व हो जाए। तो जिस सब्जेक्ट पे आपका डाउट है उस सब्जेक्ट का अभी आप असाइनमेंट बनाना स्टार्ट मत कीजिएगा जब तक कि एसओएल का वेबसाइट अच्छी तरीके से ओपन ना हो जाए। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट का डाउट नहीं है उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए टेलीग्राम से क्वेश्चन पेपर लेके। ठीक है, और अगर फिर भी जब वेबसाइट ओपन होती है तो भी अगर आपका सब्जेक्ट इशू सेम रहता है, तो दोस्तों आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो आपके एडमिट कार्ड पे सब्जेक्ट है उन्हीं सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपके असाइन एडमिट कार्ड पे हैं उन्हीं सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक है, अगर एडमिट कार्ड पे वो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट मत बनाइएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इशू आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप एसओएल को मेल कर सकते हो, तो हो सकता है क्या पता वो आपका सोल्यूशन निकाल दे। बट मेरे अकॉर्डिंग अब कुछ नहीं हो सकता। अब आपके जो एडमिट कार्ड पे सब्जेक्ट है उन्हीं सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक है, और दोस्तों अब आपको क्या करना है, अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, स्टार्ट योर असाइनमेंट। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर हमने तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, इस वजह से हमें अपना एसओएल रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर या सब्जेक्ट कोड ये सारी चीज़ें पता नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए आप क्या कीजिए, ऊपर की 4-5 लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ऊपर की 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना 4-5 लाइन छोड़ के अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए।
ठीक है। और जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद अपना रोल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें लिख लेना, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद बच्चों के डाउट हो रहे हैं कि असाइनमेंट हम किस लैंग्वेज में बनाएं। अगर हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो क्या हम इंग्लिश मीडियम में बना सकते हैं, या फिर हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो क्या हम हिंदी मीडियम में बना सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप कोई सा भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, आपको वहाँ पे दोनों लैंग्वेज पे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप कोई से भी लैंग्वेज पे बना सकते हो, ठीक है। चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप इंग्लिश में बना सकते हो, और आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप हिंदी में भी बना सकते हो, ठीक है। आप कोई से भी लैंग्वेज में असाइनमेंट बना सकते हो, ठीक है। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दोस्त सर कि हमें जो आंसर है वो कितने पेज में लिखना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे आंसर 50 मार्क्स का है और इसकी वर्ड लिमिट करीबन 500 दे रखी है उन लोगों ने। तो इसमें आप वर्ड लिमिट के हिसाब से वैसे 500, तो अगर आप कोई पैराग्राफ लिखोगे तो वो 2 या 2.5 पेज में भर जाएगा, ठीक है। तो आपको वैसा नहीं करना, आपको कम से कम 4 या 5 पेजें लिखनी है, ठीक है। 4 या 5 पेज इतना आप लिखोगे तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कम से कम 3 पेज तो पक्का लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा आप लिख रहे हो तो 6 पेज, ठीक है। उससे ज़्यादा आप मत लिखिए, या फिर 3 से कम भी मत लिखिए। 3 से ज़्यादा और 5 के बीच में लिखोगे तो आपका बेस्ट रहेगा। 4 यानी 4 और 5 के बीच में आप लिखोगे तो आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। इतने पेज के बीच में आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब लास्ट डाउट की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, ये है फ्रंट पेज के ऊपर कि आपको फ्रंट पेज कैसे बनाना है। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं अच्छे से बता दूंगा, इसके बाद आप अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एसवाल की जो पहली गाइडलाइंस आई थी उसमें कुछ और लिखा था, सेकंड गाइडलाइंस में कुछ और लिखा था, और अभी जो गाइडलाइंस आई है उसमें कुछ और लिखा था, ठीक है। तो अब मैं ये लास्ट बार फाइनली आपको बता रहा हूँ आपको असाइनमेंट का फ्रंट पेज और जो बाकी पेज है वो कैसे बनाना है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो असाइनमेंट का फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको 4 चीज़ें बस एक्स्ट्रा लिखनी होगी। वो 4 चीज़ें ये हैं: एसओएल रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट कोड, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको हर फ्रंट पेज पे एक्स्ट्रा लिखनी है। मतलब मान के चलो अगर आपने हिंदी का असाइनमेंट बनाया, ठीक है, तो उसके फ्रंट पेज पे ये 4 चीज़ें लिखोगे, और बाकी ये तो आपको लिखना ही है हर पेज पे: नेम, एग्जाम रोल नंबर, एसओएल रोल नंबर और सीरियल नंबर, और नीचे आपको साइन करना है। ये 3 चीज़ें तो आपको हर पेज पे लिखनी है, बट ये जो 4 चीज़ें हैं ये सिर्फ फ्रंट पेज पे लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने हिंदी का असाइनमेंट बनाया तो उसके फ्रंट पेज पे आपने ये लिखा, ठीक है। और उसके बाद जब मान के चलो हिंदी का असाइनमेंट खत्म हो गया और आप इंग्लिश का बना रहे हो, तो उसके भी फ्रंट पेज पे आपको ये 4 चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी, ठीक है। तो अब आपको फ्रंट पेज का डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये 4 चीज़ें एसओएल रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम, ठीक है, ये 4 चीज़ें। और बाकी ये जो सीरियल नंबर है और ये नेम, एग्जाम रोल नंबर, एसओएल रोल नंबर, ये तो आपको हर पेज पे लिखना है, और साथ ही साइन ये भी आपको हर पेज पे करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका फ्रंट पेज दिखेगा। मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपको फ्रंट पेज दिखेगा। ये देखिए नीचे साइन होगा, नीचे वो हर पेज पे होगा साइन, ठीक है। और सीरियल नंबर आपका, और नेम, एग्जाम रोल नंबर और एसओएल रोल नंबर, ठीक है। और फ्रंट पेज पे ये 4 चीज़ें आपको एक बार और लिखनी है एक्स्ट्रा, ये सिर्फ फ्रंट पेज पे होगा, ठीक है। और बाकी जो हर पेज है उस पर आपको ये 3 चीज़ें ऐड करनी है। ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हर पे आपको क्या करना है, सारे पेजों पे आपको अपना साइन करना है, सीरियल नंबर लिखना है, और ये 3 चीज़ें और लिखनी है: नेम, एग्जाम रोल नंबर और एसओएल रोल नंबर, ठीक है। हर पेज पे आपको ये करना है दोस्तों। ये 3 चीज़ें तो आपको हर पेज पे करनी है, और बाकी ये जो मैंने बताया है ये आपको सिर्फ फ्रंट पेज पे करना है, ठीक है। तो आई होप अब आपका असाइनमेंट से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों जो न्यू गाइडलाइंस आई थी उसमें उन्होंने ये बता रखा था कि आपको हर पेज पे नाम और रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर उन्होंने क्लियर नहीं बता रखा था कि एसओएल रोल नंबर लिखना है, एग्जाम रोल नंबर, तो इसलिए आप दोनों लिखिएगा, एसओएल रोल नंबर और एग्जाम रोल नंबर भी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको हर पेज पे नेम, एग्जाम रोल नंबर और एसओएल रोल नंबर और सीरियल नंबर और नीचे आपका साइन करना है। ये 3 चीज़ें तो आपको हर पेज पे करनी है, और बाकी जो फ्रंट पेज होगा उस पर आपको ये 4 चीज़ें और लिखनी है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम
ग्रुप का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।